एच.एस. रावत जी, आपके पास आते हुए कौन है, क्या इनको कुछ बताना होगा, इनको कोई नाम देना होगा जो लोग विरोध कर रहे हैं? और मेरा सवाल इसी बात पर है कि निमंत्रण जैसी चीज पर राजनीति, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति। अरे मोदी विरोध करना है कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार का विरोध करना है, सरकार की नीतियों का विरोध करना है कीजिए, लेकिन मोदी के नाम पर राम का विरोध क्यों? पूर्णिमा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, जो विरोध कर रही है पार्टी, इन्होंने कोई भगवान राम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा नहीं। केस लड़ा भगवान राम के ट्रस्ट ने, केस लड़ा हिंदू महासभा ने, केस लड़ा बाकी और जो 6-7 लोग की पार्टियां थी। जो भगवान राम का जो ट्रस्ट है, जिन्होंने केस लड़ा था, अब उसको अधिकार बनता है वो किसको बुलाए और किसको ना बुलाए। जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते, अब उनको किस मुंह से बुलाया जाए? जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे, उनको किस मुंह से बुलाया जाए? जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमेशा भगवान राम के लिए विरोध करते रहे, राहुल जी सुन तो लो। हाँ ठीक है, और जो ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि अभी इसको टाल दो फैसले को, अभी चुनाव आने वाला है, वो किस मुंह से आना चाहते हैं यहाँ पर? आप लोग किस मुंह से आना चाहते हैं? अरे भैया, मंदिर बन जाने दो, मंदिर बनने के बाद आप दर्शन करना। अच्छा, अब वो कांग्रेस पार्टी के नहीं रहे, पिटीशन के नाम पर आते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं राहुल लाल जी? फिर आप सारे केस नहीं, सारे केस नहीं, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, नहीं, एक सेकंड, कपिल सिब्बल किसके केसेस लड़ते हैं जरा बताइएगा? आज तक उन्होंने किस किस का केस लड़ा, ज्यादातर ये बताइएगा जरा। और आज की स्थिति में वो किस किस का केस लड़ रहे हैं? नाम गिनाना शुरू करूं आपको? नाम का अरे वो केस तो है भी नहीं, थे तो सर, थे तो देखिए, अगर एक सेकंड में मंत्री रहते हुए कहते हैं कि राम जन्मभूमि पर अगर फैसला आ जाएगा, आप लोग भारत का फैसला भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाएगा। अगर वो पार्टी समर्थन कर रही होती, राहुल जी आप ये बात राम मंदिर बन चुका होता है, रामलला को टेंट में इतने वर्षों तक रहना नहीं पड़ता। कि जो आप लोगों के विरोध के कारण उस समय आप लोगों ने समर्थन नहीं किया, तो ये बात तो आप बोलिए ही नहीं। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर तो बन रहा है ना सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। अभी उसमें भी आपको आपत्ति है कि बीजेपी क्रेडिट ले लेगी, पहले नहीं बनवा है तो उस पर भी आपत्ति है कि पहले क्यों नहीं बनवा लिया? कैसी बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी निजी राय थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल लाल से, अरे भैया वो जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, एक करके मैथिल जी एक सेकंड, सिंह साहब रुकिए, राहुल लाल जी ये बताओ एफिडेविट किसने दिया था? प्रकाश उसे तोड़ देना चाहिए, ये किसने कहा? सुनिए सर, इस बहस में फिर ऐसी बहुत सारी बातें निकलेंगी, वो भी विरोधाभासी बयान ही होंगे, इसीलिए उस तरफ नहीं जाते हैं, सार्थक चर्चा करते हैं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? योगी उमेशानंद जी, अब तक बयानों की झड़ी लग चुकी है, एक के बाद एक करके रोज हम इस पर चर्चा करते हैं। आज एक ने बयान दिया, अब आज कौशलेंद्र जी कह देते हैं कि कब्जा थोड़े ही हो जाएगा, अयोध्या में सब लोग आ जाएंगे। फिर वो ये भी कह देते हैं कि वहां तो पति और पत्नी राम सीता का कल्याण करे, अगर बिना सीता के चले गए तो उनका कल्याण नहीं होने वाला। ये इशारा करके, निजी हमले करके मोदी के विरोध पर, क्या राम का विरोध नहीं हो रहा? लोकेशन नहीं भेजी। देखिए, आप सबको देख, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज उनको एक मौका मिला है कि किस प्रकार से, और सारा भारत देख रहा है, सब सनातनी देख रहे हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर सनातन के विरुद्ध, राम जी के विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध, भारतीय संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध किस प्रकार से प्रखर रूप से अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी आपके टीवी के डिबेट में था, मैंने एक बात कही थी, मैं पुनः आज बोलता हूं आपको, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके स्टेटमेंट्स हैं, जो बयान है, आप उनको समझिए, देखिए कि किस वर्ग विशेष को खुश करने का काम कर रहे हैं। राम का विरोध करने का अर्थ है कि भारतवर्ष के मुसलमानों को खुश कर कर उनका वोट बैंक किस प्रकार से साधने का काम किया जाएगा। जहां तक जेडीयू का बात है, जेडीयू की बात है, जहां पर तेजस्वी यादव की बात है, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, विरोध भी कौन कर रहा है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख सर्वे सर्वा जानवरों का चारा खा जाते हैं, तो उस पार्टी से अपेक्षा नहीं लगाई जा सकती कि वो सद्बुद्धि की बात करेंगे, अच्छी प्रवृत्ति की बात करेंगे। जो चारा खा जाते हैं जानवरों का, तो उनकी बुद्धि भी जानवरों जैसी हो गई, तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे स्टेटमेंट इनकी तरफ से आएंगे। और एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं,
कि आपके चैनल के अंदर कुछ व्यक्ति केवल और केवल टीआरपी को अपनी व्यक्तिगत टीआरपी को बढ़ाने के लिए और एक अन्य पॉलिटिकल एजेंडे को यहाँ पर प्रसारित करने के लिए आते हैं और उसका महिमा मंडन करते हैं। नहीं तो बट बात ये है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? सिंह साहब, पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? एक सेकंड राहुल लाल जी, पॉलिटिकल एजेंडा गंभीर चीज कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई तमाम पार्टियां डरती हैं कि मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। मैं कह रहा हूं भैया, मुस्लिम देश के मुस्लिम भी राम मंदिर के समर्थन में, कोई नुकसान नहीं है। आपने जो कांग्रेस को निमंत्रण दिया और सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चले जाएगी और उसका मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। राहुल लाल जी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? राहुल कौन कर रहा है? बांटने का काम कर रहा है? बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? बांटने का काम कर रही है क्या बीजेपी? क्रेडिट लेने के साथ साथ बांटने का काम भी कर रही है क्या बीजेपी? पूर्णिमा जी, क्या होता है, जैसा आप करेंगे वैसा दिखता है। ये दिखता है कि राम भक्तों पर गोली कौन चलाता है। ये दिखता है कि जो राम के खिलाफ में जो वकील होते हैं उनको अपने जो राम भक्तों पर गोली चलाता है, चर्चा तो हो गई, उनको आपकी सरकार ही पद्म विभूषण दे देती है, मरणोपरांत देती है पद्म विभूषण। तो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार नहीं माना कि वो घटनाक्रम सही था। अगर वो घटनाक्रम गलत होता फिर आपकी सरकार उन्हें पद्म विभूषण कैसे दे देती? इस जिम्मेदार चैनल पर कह रहे हैं राहुल लाल जी, अगर आप अधम से अधम कार्य भी किए हो, भगवान की शरण में चले जाइए। भगवान आपको अपने शरण में रख लेंगे। 24 घंटा ही रहता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय पद्म प्रधानमंत्री विभूषण कहते दे दिया मुलायम सिंह जी को, और फिर आप कह रहे हैं कि करोड़ लोग, वो रामद्रोही थे, गोली चलवा दिया था भक्तों भगवान। पे। तो ये दोहरा विरोधाभास वाली बात मत कीजिए। विरोधाभास वाली बात करने में जनता समझ रही है। हम तो एक शब्द आपसे पूछना चाहते हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, एक चीज बताइए, मक्का आपके लिए प्रिय हो सकता है, यरूशलेम किसी के लिए प्रिय हो सकता है, मक्का मदीना तो जो से क्या मतलब है? सनातन को मानने वाले हैं भैया, मैं मक्का मदीना उनके से लिए क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं प्रिय हो हिंदुस्तान के सकता है? सरजमीन में हूं, यहीं पे इसी हॉस्पिटल की बात कहां से आ जाती है? वहां रोजगार की बात कहां से आ जाती है? हमें ना मक्का से मतलब है, ना मदीना से अयोध्या की मतलब बात होगी है। मैं तो तभी आपको बता रोजगार रहा हूं कि आएगा। आप जो मुस्लिमों अयोध्या को की बात के बात पे ही मक्का रोजगार मदीना आएगा। के नाम पे आप 3 दाएं से बाएं तलाक पे कर रहे हैं रोजगार सिंह नहीं साहब। आएगा। वो भी भगवान राम में आस्था रखते हैं। और आप लोग जो ट्रैप में फंसा रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस किसी ट्रैप में नहीं फंसी, विपक्ष किसी ट्रैप में नहीं फंसी है। और उल्टे 2024 में टीम इंडिया को मिल रहा है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का आशीर्वाद। 2024 में कर्नाटक के चुनाव में मिला था बजरंगबली का आशीर्वाद, और 2024 में भगवान राम का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। रामेश्वरम जो पवित्र स्थल है, उस पर सवाल कांग्रेस उठाती है। सोमनाथ पर बवाल कांग्रेस मचाती है। कांग्रेस को बवाल काट रही है? मथुरा पर आप बवाल अतीत के कांग्रेस पन्ने मचाती गिनते रह जाइए। है। साधुओं पर गोली चलाने का कार्य कांग्रेस करती है। हिंदुओं को आतंकवादी कहने का कार्य कांग्रेस करती है। 22 तारीख से पहले भी दर्शन करेंगे, अच्छी बात है, और 22 तारीख के बाद भी दर्शन करेंगे। अच्छा, कब जा रहे हैं फिर राहुल लाल जी? बताइए, कांग्रेस के लोग कब जा रहे हैं? रुकिएगा सिंह साहब, एक सेकेंड, सिंह साहब रुकिएगा, और उसके बाद राजू दास जी आपके पास आऊंगी। सिंह साहब जरा रुकिएगा प्लीज। बीजेपी का तो ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। भी बीजेपी के। ठीक है सर। राहुल लाल जी, कब जा रहे हैं कांग्रेस को लोग, जरा बताइए, पहले और बाद में, और कौन कौन जा रहा है, जरा ये भी खबर दे दीजिए। मैं ब्रेकिंग चला लूंगी सर, बताइए। 22 तारीख को जिन लोगों को 3 लोगों का निमंत्रण मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छा, सोनिया गांधी, हाँ, और एक जो पश्चिम बंगाल के हैं, वो तीनों के तीनों लोग जो है कि वो वहां पे पहुंचने वाले हैं। 22 तारीख को पहुंच रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, जो उनको पहुंच रहे हैं, राहुल लाल जी सोनिया गांधी पहुंच रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है,